लालची औरत की कहानी एक छोटे से गांव में जिसका नाम कमला था। कमला देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में लालच भरा हुआ था। वह अपने जीवन में हर चीज से ज्यादा धन और संपत्ति चाहती थी। उसके पास जो कुछ भी था वह कभी उससे संतुष्ट नहीं होती थी। शुरुआत की कहानी। कमला का पति रामू एक ईमानदार किसान था। वह दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उससे उनका घर चलता। हालांकि रामू की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुशी खुशी अपने जीवन को सरलता से जीता था। दूसरी ओर कमला हमेशा रामू से ज्यादा धन कमाने की शिकायत करती। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। गांव में कई अमीर परिवार थे। कमला हमेशा उन महिलाओं को देखती जो सोने के गहने पहनती और महंगे कपड़े खरीदती। वह चाहती थी कि उसके पास भी वैसी ही संपत्ति हो, लेकिन रामू की ईमानदारी और सीमित कमाई के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। जादुई अवसर। एक दिन कमला गांव के पास जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह औरत बहुत कमजोर और भूखी दिख रही थी। कमला ने पहले तो उसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भूखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कमला के मन में पहले तो लालच आया कि क्यों इस पर समय बर्बाद किया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है इस बूढ़ी औरत के पास कुछ रहस्यमय शक्ति हो। उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया। बूढ़ी औरत ने संतोषपूर्वक खाना खाया और कमला से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। जो कुछ भी तुम चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। लालच की शुरुआत। कमला बहुत खुश हुई। उसने तुरंत वरदान का उपयोग करना शुरू किया। उसने सोने के गहने मांगे और कुछ ही समय में उसके पास ढेर सारे गहने आ गए। उसने महंगे कपड़े, बड़ा घर और अंगन धन संपत्ति मांगी। देखते ही देखते वह गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। अब गांव के लोग उसे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन कमला की लालच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह हर दिन कुछ नया मांगती। उसका घर खजाने से भर गया था, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों की ईर्ष्या, कमला का बदलता व्यवहार और उसकी संपत्ति देखकर पड़ोसी उससे जलने लगे। पहले जो उसे अच्छा समझते थे, अब वे उससे दूरी बनाने लगे थे। रामू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि धन से ज्यादा जरूरी सुकून और रिश्ते होते हैं, लेकिन कमला को यह बात समझ आई। वह अब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी। उसकी धन दौलत का दिखावा गांव के हर कोने में हो रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी बराबरी के नहीं हैं। सजा की शुरुआत। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूं तो सब लोग मेरे अधीन हो जाएंगे। उसने जादुई वरदान का इस्तेमाल करते हुए गांव की सारी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। कमला घबरा गई और उसने फिर से बूढ़ी औरत को याद किया। वह जंगल में जाकर बूढ़ी औरत को ढूंढने लगी। कई घंटे की खोज के बाद बूढ़ी औरत प्रकट हुई। कमला ने रोते हुए उससे कहा, मुझे बचा लो, मेरी सारी संपत्ति गायब हो रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच घातक है। तुमने अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं किया और अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया। कमला ने माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। अब से तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहेगा जितना तुम्हारी जरूरतों के लिए जरूरी है, और याद रखना, अगर तुमने फिर से लालच किया तो तुम्हें और बड़ी सजा मिलेगी। सीख। और अंत। कमला का सब कुछ चला गया। वह फिर से एक साधारण जीवन जीने लगी, लेकिन इस बार उसने सच्चाई और संतोष का महत्व समझ लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस स्वीकार कर लिया। कमला ने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि सुकून, प्यार और रिश्तों में होती है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकता है और हमें हमारी सबसे मूल्यवान चीजों से दूर कर सकता है। सच्ची खुशी केवल संतोष